सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का एक नया लेक्चर, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण क्या होता है। दोष क्या होता है? दृष्टि दोष मतलब किसी वस्तु को देखने में जो कठिनाई होती है, समस्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? दृष्टि दोष। मतलब किसी वस्तु को देखने में जो मानव नेत्र को समस्या होती है उसको हम बोलते हैं दृष्टि दोष। यह दोष बच्चों कितने प्रकार का होता है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तथा किस कारण होता है, उसका कारण क्या होता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों यह जो दोष है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है जिसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है बच्चों? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। तो आइए बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया, अगर इसको आप तोड़ोगे तो मिलेगा निकट दृष्टि मतलब देखने में, दोष मतलब जो कमियां। लेकिन ये नहीं होता है, नाम का अपोजिट। आप दिमाग में इसको याद रखिएगा कि जो भी परिभाषा इन दोनों दोषों की होती है इनके नाम का अपोजिट होता है। ये क्या कर रहा है? निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुओं को देखने में जो कठिनाई हो, जो दोष हो, लेकिन इसकी डिफिनीशन इसके अपोजिट होती है। मतलब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो मनुष्य के नेत्र में वह जो दोष होता है उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या होता है बच्चों कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दें परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई ना दे तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बच्चों इस दोष का मतलब ये हो गया कि जो अनंत पर, बच्चों किसी सामान्य मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है, याद रखिएगा जो दूर बिंदु होगा वो हमेशा अनंत पे होता है, अनंत पे, इनफाइनाइट पे। और जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु, वो कितना होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या हो गया कि निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण हो गया कि उसका जो दूर बिंदु होता है अनंत पर ना होकर के क्या हो जाता है? अनंत से कुछ कम अर्थात 25 सेंटीमीटर या निकट आ जाता है, पास आ जाता है। कहने का मतलब हो गया बच्चों जैसे ये क्या है? अनंत पर, यहाँ अनंत है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं तो यहाँ से इनफाइनाइट से चल रहे हैं। अगर अनंत से मतलब दूर की वस्तुएं क्या हो रही हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं, नजदीक की दिखाई दे रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये होता है कि ये जो आपका रेटिना है इसकी वक्रता क्या हो जाए? बढ़ जाए। जब वक्रता बढ़ जाएगी तो यहाँ से उसका व्यास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर बच्चों इसके कारण पे चर्चा करें, निकट दृष्टि दोष क्या होता है समझ में आया? निकट दृष्टि दोष क्या है कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई दें, तो उस दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कारण क्या है बच्चों? पहला कारण है कि, चलिए पहले समझ लेते हैं तब इसको बनाते हैं, पहले टोटल समझ लेते हैं तब इसको हम बनाते हैं। इसका कारण समझ लेते हैं किस कारण ये होता है। पहला कारण इसका है बच्चों कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, वक्रता बढ़ जाए।
अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए। पहला कारण हो गया कि बच्चों नेत्र लेंस की क्या हो गया, वक्रता आगे बढ़ जा रही है, तब भी जो है दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। दूसरा कारण इसका होता है जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाए, गोले का व्यास बढ़ जाए। अगर बच्चों नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाएगा तब जो प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पे जाकर मिलती हैं, और रेटिना पे ना मिल करके रेटिना के पहले मिलना शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब बच्चों ये क्या है, मान लीजिए मानव नेत्र एक हम बना रहे हैं, एक समझने के लिए, तो अगर ये जो वक्रता है इसकी या जो ये व्यास है ये अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ से अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, यहाँ से अपवर्तित होकर के रेटिना पे मिलने के बजाय रेटिना के पहले बिंदु सी पर मिलना शुरू हो जाती है। और आपको पता है बच्चों जब तक प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पे नहीं फोकस होंगी, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो क्या हुआ, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो गई, इस लेंस से अपवर्तित होकर नेत्र रेटिना पर मिलने के बजाय रेटिना के पहले बिंदु सी पर मिलना प्रारंभ कर देते हैं या मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई, या कह लिया जाए उस गोले का क्या हो गया, व्यास बढ़ गया। ये व्यास बढ़ गया तो अब क्या हुआ है, ये इससे ना मिल करके इससे पहले प्रकाश की किरणें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिससे दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो बच्चों इसका एक क्या हो गया, कारण हो गया। निकट दृष्टि दोष क्या था कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई दे, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष के क्या कारण होते हैं बच्चों, इस दोष का जो कारण होता है, पहला कारण होता है कि नेत्र लेंस की या तो वक्रता बढ़ जाए, या उसे हम कहते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा, या उस गोले का व्यास बढ़ जाए। अगर गोले का व्यास बढ़ जाएगा तो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के रेटिना पे मिलने के बजाय रेटिना के पहले बिंदु सी पर मिलना प्रारंभ कर देती हैं। और अगर रेटिना से पहले मिल रही है, रेटिना पे नहीं फोकस हो रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु दिखाई नहीं देती है। अच्छा, अब इसके बाद आता है इसका निवारण कैसे होगा। निवारण समझ लीजिए, कैसे इसको दूर करें बच्चों। ये जो होता है ये 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। ये जो दोष होता है 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। निवारण क्या है बच्चों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों, यहाँ देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका, याद करने का ट्रिक भी आप समझ लीजिए बच्चों। निकट इसमें 3 अक्षर है, तो इसका जो लेंस होगा अवतल, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो इसमें हो जाएगा उत्तल, ठीक ना, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होगा, अवतल। अर्थात इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो जब इसमें अवतल लेंस लगा दिया जाता है तो क्या होता है बच्चों, अवतल लेंस से बना चश्मा प्रयोग किया जाता है। तो ये फिगर को हम दोबारा ड्रा कर रहे हैं एक छोटा सा। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हमने एक अवतल लेंस लगा दिया, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अनंत से वो क्या होती हैं तथा नजदीक से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे फोकस हो जाती हैं और जाके तब कहाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, रेटिना पर मिलना शुरू हो जाती है। और अगर रेटिना पे मिलना शुरू हो जाती है तब वस्तु का जो प्रतिबिंब है दिखाई देने लगता है, वस्तु दिखाई देने लगती है। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसको समझ में आ गया। निकट दृष्टि दोष होता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी।
तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है या तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए अर्थात फोकस दूरी कम हो जाए, या गोले का व्यास बढ़ जाए। और अगर जब गोले का व्यास बढ़ जाएगा तो प्रकाश की किरणें रेटिना पे मिलने के बजाय रेटिना के पहले मिलेंगे, और रेटिना पे अगर नहीं मिलेंगे तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये कब होता है बच्चों? 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। इसको दूर कैसे किया जाता है? इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने एक चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जब अवतल लेंस लगा दिया जाता है तो दूर से चलने वाली प्रकाश की किरणें अर्थात अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस अवतल लेंस द्वारा अपवर्तित होकर के रेटिना पे जाके फोकस हो जाती हैं, और जब रेटिना पे फोकस हो जाती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है या वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं बच्चों, दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष सेम इसका अपोजिट है बच्चों। इसमें क्या था कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही है, जान लो नाम का उल्टा बच्चों, नाम का अपोजिट। यहां देखो, इसको इससे क्या लग रहा है? दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुओं को देखने में जो दोष हो, कठिनाई हो, उसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे। लेकिन ये डिफिनेशन नहीं होता बच्चों। अभी हम बताया नाम का उल्टा, अर्थात दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, तो उस दोष को हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। मतलब क्या हो गया बच्चों कि जब मानव नेत्र को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक ना? तो इसका कारण क्या होता है बच्चों? इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होता है कि पहला कारण होगा नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाए? कम हो जाए। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए। फोकस दूरी बढ़ जाए। और दूसरा कारण होता है कि गोले का जो व्यास है, नेत्र लेंस का जो गोला है, गोले का व्यास कम हो जाए। उसमें क्या था बच्चों? बढ़ जा रहा था, कम हो जाए। और अगर उसमें बढ़ रहा था तो प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले मिल जा रही हैं, और इसमें अगर कम हो जा रहा है तो तब क्या हो जाएगा? तब प्रकाश की किरणें गोले के बाहर मिलती है, के बाहर मिलते हैं, अर्थात रेटिना पे नहीं मिलते, रेटिना से बाहर जाकर मिलते हैं। और जब तक रेटिना पे नहीं मिलेंगे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा और वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो क्या हुआ बच्चों? ये तो हो गया इसका कारण। अब निवारण में अगर चर्चा करें तो निवारण इसका कैसे किया जाता है बच्चों? निवारण में क्या होता है कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जब उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है तो निकट की वस्तुएं जो होती हैं उनका भी अपृष्ठ प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहां से क्या हो गया बच्चों? यहां से कौन सा लेंस लगाया गया? तो निकट से भी चलने वाली प्रकाश की किरणें सब जा करके रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है और प्रकाश सिराओं द्वारा उसका ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु दिखाई देने लगती है। तो बच्चों दोनों दृष्टि दोष हो गया। पहला क्या था? निकट दृष्टि दोष।
इसका कारण क्या था कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जा रही थी, और वक्रता बढ़ जा रही थी अर्थात गोले का व्यास बढ़ जा रहा है, फोकस दूरी कम हो रही है। अगर गोले का व्यास बढ़ जाएगा तो प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले मिल जाएंगी, वस्तु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और निकट की दिखाई दे रही थी। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना है। निकट दृष्टि दोष में क्या था बच्चों, इसका यह क्यों हो रहा था कि इसमें वक्रता क्या हो जाएगी, कम, अर्थात गोले का व्यास कम हो जा रहा था। जब गोला छोटा हो जाएगा तो प्रकाश की किरणें बाहर जाकर मिलेंगी, और बाहर जाकर मिलेंगी तब भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। इस दोष को दूर करने के लिए बच्चों उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बच्चों एक दोष और होता है जिसे हम बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता। एक और होता है थर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, जरा दूर दृष्टिता। ये क्या होता है बच्चों, ये जो दोष है ये बुढ़ापे में होता है, वृद्धावस्था में होता है। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है उसे ना तो नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, अर्थात उसमें कौन सा दोष होता है, जरा दूर दृष्टिता होता है। तो बच्चों इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस का एक चश्मा प्रयोग किया जाता है। वह जो द्विफोकस का चश्मा होगा उसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगा होता है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस का चश्मा प्रयोग किया जाता है जिसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों मिलाया गया होता है। तो बच्चों आज का ये जो हमारा टॉपिक था निकट दृष्टि दोष का मानव नेत्र संबंधी जो टॉपिक था, इसे आज पूरा अच्छे से बताया गया। जो भी समस्या हो पूरे वीडियो में जो चीज आपको न समझ में आए कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उसे हम दोबारा आपको समझा सकें। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी बच्चे देख सकें। इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। थैंक यू।